साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। मैं पास्टर हरीश सैमुअल आपका बराबर मनन कराता हूँ। कई बार लोग नाम में थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हरी सिंह के नाम से आईडी है। मेरा ओरिजिनल नाम हरी सिंह ही है, लेकिन लोग मुझे पास्टर हरीश सैमुअल के नाम से जानते हैं और आने वाले दिनों में पास्टर हरीश सैमुअल के नाम से ही लोग मुझे जानेंगे। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूं वो है पहला सामुएल और उसका तीसरा अध्याय। पहला सामुएल और उसका जो तीसरा अध्याय है, यहाँ पर हम इस बात को देखते, जो शीर्षक दिया है वो है शमूएल को यहोवा का दर्शन। और जो तीसरे अध्याय का पद 1 है, वो इस बात को बताता है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बालक शमूएल परमेश्वर के भवन की सेवा करता था, यहोवा की सेवा करता था, एली की सेवा करता था। एली का वो एक असिस्टेंट के रूप में था। उसके सामने एक बढ़ता हुआ बच्चे के भविष्य का याजक बढ़ रहा था। तो जो शमूएल है, अपने बालक अवस्था से ही क्या कर रहा था? परमेश्वर के भवन में था। आज के समय में हम देखें, कई लोग इस बात को चाहते हैं प्रभु की सेवा में आ जाए, और उनका मसीह समाज स्वागत करता है। मसीह समाज इस बात का भेदभाव नहीं करता, ये किस धर्म से आया है, किस समाज से आया है, क्या गरीब है अमीर है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो इसी प्रकार से है। कोई भी याजक बन सकता, कोई भी प्रभु की सेवा कर सकता, कोई भी प्रभु का प्रचार कर सकता है। अन्य समाज में आपको ये अवसर नहीं मिलेगा, अन्य धर्म में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सब याजक नहीं बन सकते, सब पंडित नहीं बन सकते। पंडित बनने के लिए वहाँ पर क्या चलता है? वंश चलता, वंशवाद चलता है। जो पंडित वर्ग से है वही पंडित बनेगा, आम व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता। लेकिन मसीह समाज में, प्रभु के लोगों में, प्रभु ने उस प्रथा को समाप्त कर दी। क्योंकि इसमें भी यही था, इस्राएलियों में जो लेवी गोत्र है वो परमेश्वर की भवन की सेवा करेगा। लेकिन परमेश्वर की भवन की सेवा के लिए परमेश्वर ने लेवी को तो चुना था, लेकिन यदि कोई उस हृदय से प्रभु के मार्ग पर चलता था तो प्रभु उसे भी बढ़ाता था। तो पुराने नियम में ये बढ़ना तो देखते ही हैं, और नए नियम में इस बात को टोटल पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया, परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। अब लेवी का बच्चा ही याजक नहीं बनेगा, अब परिवारवाद नहीं रहेगा। अब तो हर एक वो व्यक्ति जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मुझे खोजेगा, मुझे ढूंढेगा, परमेश्वर उसे याजक बनाएगा। वैसे तो पहला पत्रस 2:9 के अनुसार हम सब याजक हैं, हम राज पदाधिकारी हैं, याजकों का समाज है। ये कहने के लिए है, लेकिन बात ये है, हम में वे गुण पाए जाने चाहिए, तब ये पद हमारे ऊपर लागू होता है। नहीं तो आप कहो हम तो राज पदाधिकारी हैं, याजकों का समाज है, परमेश्वर की निज प्रजा है, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर आपको बोझा के रूप में नहीं ढोएगा। आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर हटा देगा। आप उसकी निज प्रजा नहीं बने रहेंगे, आप याजक नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर हटा देगा। अब तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए दरवाजा खोला है जो सच्चे हृदय से उसके मार्ग पर चलता है। तो जो बालक शमूएल है, ये
यहोवा के जो है सेवा टहल करने वाला। तो आज की तारीख में हम सब के लिए अवसर खुला है। और जब ये सेवा टहल कर रहा था तो ये केवल हमें बड़ा सरल लगता है कि ये सेवा कर रहा था, लेकिन आप इसको सरल रीति से मत समझिए। कोई बालक है या कोई व्यक्ति सेवा में आना चाहता है तो आज हम इस बात को देखते हैं कि हम सेवा में आना चाहते हैं। मैंने BTH किया है, मैंने MTH कर लिया, मैंने PhD कर ली है, और हम देखते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ लोगों को जब परमेश्वर के भवन में सौंप दिया जाता है तो एक किसी सीनियर पास्टर के नीचे रहकर जो चीज़ सीखना होती है वो सीखना ये होती है, आपको चर्च भवन को धोना पड़ेगा, आपको कुर्सियां साफ करना पड़ेगी, डस्टिंग करना पड़ेगा, आपको बहुत काम करना होते हैं। और जो सीनियर पास्टर होते हैं आप उनके असिस्टेंट के रूप में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि भविष्य के जब याजक बनना है और भविष्य के जब आप बड़े सेवक बनना है तो आपको सीखना होती है। पर आज लोग ये करना नहीं चाहते। मैं अभी शहडोल में रहता हूँ। शहडोल में अच्छे ELC के अच्छे पासवान हैं, यदि आप उन्हें जानते होंगे, रेवरेंट JS मैथ्यू। उनसे एक दिन मेरी चर्चा चल रही थी। वो इस बात को बता रहे थे, वो बड़े पासवान हैं, वो इस बात को बता रहे थे कि मैंने जब सेवा शुरू की तो मैंने चर्च को धोया है, मैंने कुर्सी को पोंछा है और झाड़ू लगाई है, कई काम किए हैं, और तब जाके ये सेवा का काम सरल नहीं होता है। लेकिन आज लोग सेवा बन के केवल क्या चाहते हैं, पुलपिट चाहते हैं, केवल क्या चाहते हैं, उन्हें बड़ा बड़ा स्थान मिल जाए, सम्मान मिले, क्योंकि जो सेवकों को जो स्थान है वो लोग सम्मान देते हैं। तो सम्मान तो सब चाहते, लेकिन एक सेवक के रूप में जो सेवा टहल करना सीखना चाहिए वो किसी भी पास्टर के अधीन रहकर सीखना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने भी वो अपने चेलों को सिखाने के लिए कि वो चेले नम्र और दीन बने और सारी बातों को सीखें, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने गमछे को क्या कमर में बांधकर अपने चेलों के पैर धोते, फिर उस गमछे से उनके क्या करते हैं, पैरों को पोंछते हैं। ये बड़ा हमें ताजुब लगता है। जो राजाओं का राजा है, जो महान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो क्या कर रहा है, मनुष्य जाति के लिए उन चेलों के कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया सब तितर बितर होके भाग गए। प्रभु क्या जानता नहीं था, वो तो अंतर्यामी परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो चीज़ सिखाई कि एक सेवा, हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको सेवा की चीज़ें सीखना चाहिए। तो इस बात को मैं भी कोरबा NTPC में रहा हूँ, और कोरबा NTPC में मेरे जब मैं वहाँ पर सेवा दिया, आप उस समय यदि लोगों से पूछेंगे तो आपको मालूम चलेगा, झाड़ू लगाया हूँ, तिरपाल बांधा हूँ, सामान ढोया हूँ, बहुत काम किया हूँ, तब जाके परमेश्वर ने आज मुझे बहुत आशीषें दी। ऐसे ही प्रभु आपको नहीं उठाता, उठाने के लिए आपको बहुत कुछ नम्र और दीन बनकर सीखना पड़ता है। परमेश्वर का भी अनुग्रह आपको चाहिए और यहोवा का भी अनुग्रह चाहिए। जो बालक सैमुएल के विषय में लिखा था ना कि वह यहोवा और मनुष्य उससे क्या थे, प्रसन्न थे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो हम जब इस संसार में रहते हैं एक सेवक, क्योंकि हम सीधा सेवक बनने की बात करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी जिससे परमेश्वर आपको आशीष दे। और जब ये सामुएल एली की, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से सेवा करता था, तो ये सामुएल जब सेवा यहोवा की करता था, एली की करता था, तो आप सोचिए उस समय जब स्पष्ट लिखा है पहले ही पद में कि जब उन दिनों में यहोवा का वचन कैसा था, दुर्लभ और दर्शन कम मिलता था। परमेश्वर दर्शन सभी को नहीं देता, कुछ ना कुछ तो परमेश्वर देखता है तब दर्शन देता है। तो सामुएल में कुछ ना कुछ तो परमेश्वर ने देखा। शायद मैं उसकी उतनी गहराई से उसकी सेवा को आपके सामने नहीं बता पाया हूँ,
लेकिन अंतर्यामी परमेश्वर, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसने शामूएल की सेवा को, समर्पण को, सबको देखा। और सोचिए, जब कम दर्शन मिलता था, कम उसका वचन दुर्लभ था, उस समय परमेश्वर यहोवा उससे क्या करता है? बात करता है, उससे मिलने आता, उससे मुलाकात करने आता, अपनी बात बताने आता है। तो हमें ये देखने को मिलता है। पद दूसरे में लिखा है, जो दूसरे पद में जो एली है, एली के विषय में लिखा है, एली की आंखें धुंधली थी और लिखा उसे कम सूझ पड़ता था, उसे समझ नहीं आता था। अब वो लेटा रहता था, पर शामूएल क्या करता था? उसकी सेवा टहल करता था। और जो शामूएल का लिखा है, जो आपको तीसरे पद में, शामूएल कहाँ लेटा रहता था? और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शामूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। आप सोचिए, शामूएल के लिए बड़ा सौभाग्य मिला था कि वो कहाँ? जहाँ परमेश्वर के वाचा का संदूक था, वहाँ लेटा था। वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। वो जब केवल दिन में ही परमेश्वर के साथ नहीं रहता था कि पर दिन में परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर के साथ रह रहा है, दिन में तो रह ही रहा है, लेकिन जब वो सो रहा है तब भी वो किसकी उपस्थिति में है? परमेश्वर की उपस्थिति में है। ये बड़ा सौभाग्य उसे मिला था। और उसने, उसको सोने की और भी जगह हो सकता था कि वो कहीं और सो सकता है। एली के बच्चे तो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में, बात जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ कुकर्म करते थे, लेकिन शामूएल क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में लेटा रहता था। और आगे हम जब पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने शामूएल को पुकारा, और जब शामूएल को पुकारा तो शामूएल उठ के जाता है किसके पास? एली के पास जाता, क्योंकि शामूएल बालक था, उससे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो पुकारा, एली के पास चला गया। इसके बाद एली बोलता है मैंने नहीं पुकारा। वो फिर लेट जाता है कि जा तू लेटा रहे। शामूएल बालक अपनी जगह पर फिर लेट गया। फिर परमेश्वर ने आवाज लगाई, हे शामूएल, हे शामूएल। दूसरी बार फिर वो एली के पास जाता है। एली बोलता मैंने नहीं पुकारा, तू जा लेट जा। तीसरी बार फिर परमेश्वर पुकारता है, और जब ये तीसरी बार एली के पास जाता है तो एली समझ जाता है इसे किसने? परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है। और जब परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया तो एली उससे बोलता है कि अब ये कहना, क्या तेरा दास सुनता है। तो ये घटना हम सबको मालूम है। अब इसमें जो बालक शमूएल की जो हमें विशेषता देखने को मिलती है, बालक शमूएल एक बार पुकारा, दो बार पुकारा, तीन बार, और ये एली के पास बार बार जाता है। आप सोचिए, जब ऊपर के हम पद को पढ़ते हैं, दूसरे को पद दूसरे में, तो जहाँ लिखा है एली की आंखें धुंधली पड़ गई थी, और दूसरा उसको कुछ सूझ नहीं पड़ता था। तो ये बालक शमूएल एली के विषय में क्या सोच सकता था? ये बुढ़ा क्या हो गया है? सटिया गया है, मुझे पुकारता है और जब जाता हूं तो मना कर देता। तो वो उसके पुकारने पर एक बार तो चला जाता, दो बार चला जाता, और तीसरी बार में शायद वो उसकी बात को क्या कर देता? अवॉइड कर देता। शमूएल बालक क्या कह के, ये तो एली बुढ़ा सटिया गया है, ये तो ना खुद आराम से चैन से सो रहा है और ना मुझे सोने दे रहा है। ये बालक शमूएल के शब्द हो सकते थे, क्योंकि जो घटना है वो इसी प्रकार की है। मैं अपने विषय में नहीं जानता मैं क्या बोलता, आप अपने विषय में मूल्यांकन करिए कि आप क्या बोलते। लेकिन ये बालक एक बार बुलाने पर गया, दो बार के बुलाने पर गया, और तीसरी बार के बुलाने पर भी गया, और चौथी बार भी जब पुकारा जाता तो जैसा एली ने बोला था, कह तेरा दास सुन रहा है। तो
सेवा के क्षेत्र में, जो नए सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए बालक सैमुअल से बहुत अच्छी रीति से सीखना चाहिए, क्योंकि बड़ा सरल लगता है। ठीक है ना। हमारे बड़े पास्टर साहब अनूप इंग्लिश आप देख रहे हैं, मुझे उनका जब वो गीत संगीत के साथ वचन का प्रचार करते हैं, मुझे हृदय खुश हो जाता है, मगन हो जाता हूँ। कई लोगों को लगेगा मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, लेकिन आज ही उनकी मैं सुन रहा था, गवाही दे रहे थे कि वो कहाँ पर, सागर में गए थे। ऐसी जगह पर सागर के, उन्होंने स्पष्ट लिखा, जहाँ पर क्रिश्चियनों के घर हैं, वहाँ पर गीत संगीत करने वाला कोई नहीं था। जब इन्होंने गीत संगीत किया, परमेश्वर की महिमा के साथ भजन गाया, तो जो लोग थे उन्होंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन चूंकि आशीष युवा मिशन के अनुसार कि संडे को उन्हें जबलपुर में ही रहना, तो वो पूरी टीम वापस लौट गई। तो हमें भी लगता है कि जब नए सेवक को ये भी लगता है कि हम भी ऐसे ही अच्छे से गाएं बजाएं, लेकिन आप पूछिए ना उनसे, सेवकों से पूछिए जो आपको बड़ा सरल लगता है, ये तो बड़े बड़े स्थान पर है, इनके साथ बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, सम्मान मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या सेवा की है, कितनी उन्होंने पीड़ा सही, कितना उन्होंने सेवा टहल की है प्रभु के दासों की। एक और दास प्रभु का मैं विषय से थोड़ा सा हटके है, एलिसा के विषय में हम सुनते हैं, एलिया ने 16 आश्चर्य कर्म किए, जिन्हें मैंने, आप फेसबुक में देखेंगे तो एलिया के 16 आश्चर्य कर्म आपको सुनने को मिलेगा। और फिर जो एलिया का जो एलिया से जिसने, यानी एलिसा एलिया का क्या था, सेवक था, उसने एलिया से दूनी आत्मा मांगी थी, और एलिसा के लिए यह जो एलिया है, उसने जब दूनी आत्मा दिया तो 32 आश्चर्य कर्म किए। लेकिन जब आप एलिसा के विषय में पढ़ेंगे तो एलिसा क्या है, एलिया के हाथ धुलाता था। बड़ा सेवक बनना सरल है, लेकिन सेवा करना पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप पास्टरों के कर्म उनकी चमचाई करिए, उनको झेलिए, नहीं। आप सेवा, जो उनका हक बनता है, आपको उनके मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा, उनके द्वारा सीखना पड़ेगा। वो आपकी सेवा के भूखे नहीं हैं कि मैं बड़ा पास्टर हूँ, मेरे कोई सेवा टहल करे, मेरी सारी बातें लोग सुने, ठीक है ना। तो इस बात के वो भूखे नहीं हैं, वो एक सिखाते हैं। मैं शेड्यूल में, मैं पास्टर आशावान जी है, मैं उनके साथ रहता हूँ, और उनके अधीन में कम से कम 40 पासवान हैं। मैं देखता हूँ, सबका मूल्यांकन करता हूँ, किसी के विषय में कुछ नहीं कहता, कि सेवा करना चाहते हैं, बड़े सेवा में आना चाहते, लेकिन सेवा के जो लक्षण हैं वो आपको बालक सैमुअल से टैली करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा कि बालक सैमुअल जैसे गुण है कि नहीं। क्योंकि आप चाहते ना परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपको दर्शन दे, क्योंकि अभी तो यही युग चल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिया, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। कई बार लोग बोलते हैं मुझे तो रात में स्वप्न, मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। तो ये जब ये युग चल रहा है, इस बात को आप बोलते हैं, तो ये बात हम तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप में बालक सैमुअल जैसे गुण नजर आएंगे, बालक सैमुअल जैसे लक्षण नजर आएंगे, वैसी क्वालिटी नजर आएगी, और तब आप बोलेंगे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। तब तो मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा, नहीं तो मैं क्या कहूंगा, आप क्या कर रहे हैं, धर्म को एक धंधा बनाने में लगे हैं। तो आप में बालक सैमुअल जैसे गुण डेवलप करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है बालक सैमुअल। तो इसने एली के लिए ये नहीं कहा, क्योंकि जब पास्टर सीनियर हो जाते हैं तो कई चीजें भूलने लगते हैं आयु के हिसाब से, क्योंकि आयु का अपना प्रभाव होता है, और उस प्रभाव में तो आप यदि किसी सीनियर पासवान का, यदि आप इस बात का मजाक उड़ा देंगे, इनकी तो बुद्धि काम करना बंद कर दी, ये तो सत्या गए, तो आप याद रखिए आप श्रापित होंगे। और जो बात परमेश्वर आपको बताना चाहता है, दर्शन देना चाहता है, आप उससे चूक जाएंगे। तो इस बात को हमें समझना। 3 बार, और 3 बार भी गया, और जब चौथी बार आवाज आई तो शामुएल बोलता है, कैसे बोलता है, जैसा एली ने बोला था, कह तेरा दास सुन रहा है।
जब हम मुझसे और आपसे जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर बात करता है तो हमें यह कहना है, कह तेरा दास पास्टर हरीश सैमुअल सुनता है, पास्टर अनु पेंगले सुनता है, और भी हमारे प्रिय लोग हैं जो सुनते हैं वचन को, तो सब अपना नाम जोड़ सकते हैं। और जब हम उसके लिए उसकी आवाज़ को सुनेंगे तब वो अपनी बातों को और अपने भेद को प्रकट करेगा। और जो भेद प्रकट करता है तो आप सोचिए, बड़ा कठिन भेद प्रकट किया गया, अर्थात जो भेद प्रकट किया गया, यदि आप उसके 10वें पद से देखेंगे, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। ऐसा परमेश्वर अपने भेद की बात को शमूएल को प्रकट करता है, जिससे क्या है, सन्नाटा छा जाएगा। सन्नाटा क्यों छा जाएगा? उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर यहोवा किसको घात मारने पर है, किसको नाश करेगा? वो एली के बच्चों को नाश करेगा। और आप जब उसमें पढ़ेंगे तो बहुत बातें लिखी हैं कि लिखा है, उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिससे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। और आप आगे पढ़ेंगे तो, और कोई भी प्रायश्चित काम नहीं करेगा, ना अन्न बलि, ना पाप बलि और ना मेल बलि, कोई काम नहीं करेगा। अर्थात परमेश्वर एली के बच्चों को नाश करेगा। और परमेश्वर कहता है, एली सब जानता है, और ये वास्तव में हम जो आगे देखेंगे, एली जानता था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को समझाया था, जो मैंने दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में बताया था कि एली ने समझाया अपने बच्चों को, नहीं समझे तो एली ने भी अपने हृदय पे क्या रख लिया था? पत्थर रख लिया था, क्योंकि ये समझते ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं है। लेकिन ये वही एली है जिसकी शरण में रहकर बालक शमूएल महान सेवक बन गया, और ये वही एली है जिसकी शरण में रहकर उसके खुद के बच्चे पीनहास और होप्नी, जिन्हें परमेश्वर ने नाश करने की ठान लिया था। तो इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर किसी को नहीं बख्शता है, हमें खराई के साथ जीवन जीना पड़ेगा। फिर पद 15 से आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी बातें हैं, और इस बात को एली समझ गया कि परमेश्वर ने शमूएल से बात की है, और एली जो है अब शमूएल से बोलता है, मुझे बता कि, ठीक है ना, मुझे बता कि तुझसे परमेश्वर ने क्या बोला है, परमेश्वर ने तुझसे क्या बात की है, और उसको शपथ दिलाता है, और बालक शमूएल सारी चीजें बता देता है। तो जो हमें एली का जो उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, तो आप 18वें पद के अंतिम हिस्से में देखेंगे तो एली कहता है, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। एली को बता रहा है शमूएल कि उस परमेश्वर यहोवा उसके बच्चे को मारने पर है, लेकिन एली का रिएक्शन हम क्या देखते हैं? वो कहता है, वह तो यहोवा है, जो कुछ भला जाने वही करे। अर्थात एली भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, जो मेरे बच्चे हैं वो घात होने लायक काम किए हैं, और वो निश्चित रीति से नाश होंगे। एली ने बालक शमूएल को ये नहीं चिढ़ा नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एली को गुस्सा, जो दर्शन को सुन के गुस्सा आ सकता था कि तू क्या दर्शन की बात करता है, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार घराने को नाश करने की बात कर रहा है। क्योंकि जब दर्शन की बात करते हैं तो हम एक सिंपल सरल सा एक यूसुफ के दर्शन की बात करें कि जो यूसुफ ने स्वप्न देखा था, जब उसने अपने भाइयों को और माता पिता को बताया तो भाई क्या है, चिढ़ने लगे थे, क्या
तू हमारे ऊपर शासन करेगा। और जो माता पिता करते हैं, क्या हमें माता पिता को भी तेरे सामने दंडवत करना पड़ेगा? लेकिन वो एक सामान्य लोग थे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से उत्तर दिया। लेकिन एली परमेश्वर का जन था, वो जानता था कि परमेश्वर ने शामूएल से बात की है और जो बताया है वो निश्चित रीति से पूरा होगा, और उसने इस चीज़ को स्वीकार किया। तो ये हम सेवकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमें स्वीकार करने वाले हमें बनना चाहिए, हमें विरोध करने वाले नहीं बनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की जब बात होती है तो हमें उसको स्वीकार करना है। वो नहीं तो अन्य कोई हो सकता है, अरे ये मेरे ही कर्म साथ रहता है, ये से मैंने ही सिखाया है, सब कुछ मेरे सामने पला बड़ा, मेरी आशीष से मिला, ये तो मेरे विरोध में बात करते, इससे बाहर निकाल दो। और हम इस बात को देखते भी हैं। आगे चल के जब आप राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शाऊल जो कई राजाओं को देखेंगे कि वो कैसे लोगों को तलाशते थे। अब जो उनके मन की बात करे, उनकी मन की बात करेगा, लोग उनको रखते थे। और जो उनकी मन की बात नहीं करेगा, कुशल की बात नहीं करेगा, उनको लोग हटा देते थे। आप आज राजाओं की पुस्तक में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ये जो अहाब राजा है और इजबेल रानी, एलिया से चिढ़ने का कारण क्या था? एलिया मुंह पर सारी बातें बोलता था, और जो उसने इजबेल ने 450 बाल नबी रखे थे, वो क्यों रखे थे? वो उनके मन की बात करते थे। और भी हैं जिसे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो हमें स्वीकार करने वाले, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। हो सकता है उस स्वीकार करने में हमें लगता है हमारी भी हानि है, लेकिन हमें ये शब्द जैसा ये एली बोलता है कि वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करा था, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। वो एली परमेश्वर से गिड़गिड़ा सकता था कि मेरे बच्चों को, प्रभु मैंने तेरी इतनी सेवा की। लेकिन एली ने चूंकि बच्चों को भी समझा समझा के थक गया था, तो एली ने अब अपने बच्चों को परमेश्वर के ही हाथों में सौंप दिया। जो परमेश्वर को भला लगेगा वही करे। फिर हम पद 19 से हम आगे कुछ देखते हैं। शामूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। परमेश्वर यहोवा विश्वास योग्य परमेश्वर है। शामूएल बालक अवस्था से परमेश्वर के साथ चला, और जब परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर ने उसकी जो बात है निष्फल नहीं होने दी। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चला। यदि आप कहें तो वो दिन में जागते हुए भी चला और सोते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में सोया। और वो खराब शामूएल का भी जीवन हमें जो खरा जीवन देखने को मिलता है। तो हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता हमसे जीवन, हम वैसा जीवन जिएंगे। जो नए प्रभु यीशु मसीह सेवा में आना चाहते हैं, वो शामूएल को अपना एक बहुत अच्छा आदर्श बना सकते हैं, और उन्हें वो चाहते आगे बढ़ें, और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनका कहा हुआ पूरा करे। क्योंकि आप देखते हैं लोग चाहते हैं, यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, प्रभु इस व्यक्ति के लिए चंगाई मिल जाए, प्रभु इस व्यक्ति की जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएं। आप चाहते कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आदेश दूं, दुष्ट आत्मा निकल जा, और दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए। कब निकलेगी? परमेश्वर आपकी बात कब निष्फल नहीं होने देगा? जब आपका जीवन बालक शमूएल जैसा होगा। तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता। तो बालक शमूएल जो बड़ा होता गया, तो बड़ा होते में ऐसा नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी वाला जीवन जीता गया। बड़ा होता गया और लिखा है और यहोवा उसके संग रहा। आप आयु में बड़े होते जाते हैं, तो आयु में बड़े होने के साथ साथ आपके संग यहोवा भी रहना चाहिए। नहीं तो हम कई लोगों को देखते हैं, अच्छे संडे स्कूल जाने वाले रहते हैं बच्चे,
तो बड़ा अच्छा संडे स्कूल जाते हैं, संडे स्कूल में गीत गाते हैं, पद बोलते, सब कुछ बोलते। और जैसे जैसे वो अपने माता पिता के किस्से घेरे से थोड़ा सा बड़ा होने लगते, क्योंकि माता पिता निगरानी रखते हैं। और जैसे ही बच्चे 10वीं और क्लास 10th और 12th में पहुंचते हैं, जब उनकी बाहरी लोगों से संगति होती है, तब क्या है, तब परख होती है कि वास्तव में ये बच्चे अब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहा है। कि पता चला कि जवानी की अभिलाषाओं में खींचे चले गए। लेकिन बालक शमूएल बड़ा भी होता गया और यहोवा उसके संग रहा। तो यहोवा हमारे संग रहना चाहिए। और जो लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझ लें, क्योंकि हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। मैं इस बात की अपेक्षा करता हूँ। मैं यदि किसी के लिए आशीष मांगूँ तो मैं इस बात को चाहता हूँ परमेश्वर उसे आशीष दे। मैं इस बात को चाहता हूँ यदि मैं किसी दुष्ट आत्मा को घुड़क रहा हूँ तो दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए। यदि मैं किसी के बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो वो बीमारी दूर होना चाहिए। तो परमेश्वर निष्फल कब नहीं होने देगा, जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। क्योंकि मेरे कहने से नहीं निकल रहा है, मैं तो मात्र शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ। निकालने वाला कौन है, घुड़कने वाला कौन है? वास्तव में हम तो माध्यम बने हैं, और जो निकलते हैं दुष्ट आत्माएं, जो चंगाई होती है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से होती है। तो वो प्रभु यीशु मसीह आप में होना चाहिए। आप में वो प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि आप डांटने और घुड़कने में और प्रार्थना करने में लगे तो वो तो एक नाम है। भाई प्रभु यीशु मसीह संसार में था तो उसको तो एक नाम प्रभु यीशु मसीह दिया गया। दूसरा नाम भी दिया जा सकता, कोई सा नाम तो दिया ही जाता। व्यक्ति संसार में आया तो जो शरीर में आया है तो प्रभु यीशु मसीह को शरीर में दिया गया वो नाम है। लेकिन वो नाम श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अब वो नाम उस जो प्रभु यीशु मसीह को मिला है, उसने वो परमेश्वर जैसा जीवन जिया प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम कारण से वो नाम श्रेष्ठ हो गया। और जब वो नाम श्रेष्ठ हो गया तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर का प्रतीक है। तो आप इस बात को सोचिए, तो आपके साथ परमेश्वर रहेगा। आपको एक घटना और मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ कि एक प्रेरितों के काम में वो घटना है कि एक व्यक्ति था जो प्रेरितों के साथ भी नहीं था, चेलों के साथ भी नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। और किस तरीके से निकालता था? जिस नाम से पौलुस निकालता है, ठीक है ना, जिस नाम से पौलुस निकालता है उस नाम से मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। अर्थात पौलुस किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पतरस किस नाम से चंगाई देते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इस बात को हमें समझना है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जब आप नाम लेते हैं तो वो परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होना चाहिए। नहीं तो वो तो एक मात्र नाम है। जैसे बाइबल यदि आप इसको देखा जाए तो ये एक पुस्तक है, लेकिन जब इस पुस्तक में जो लिखे हुए जो वचन हैं वो इसे पवित्र शास्त्र बनाते हैं। लेकिन जो इसमें लेटर लिखे हैं, तो क्या ऐसे लेटर कहीं और पुस्तक में नहीं लिखे हैं? लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। तो वैसे ही हमें इस बात को तो परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए, जैसे शमूएल के साथ यहोवा था। तो जो नए प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं वो बालक शमूएल जैसा अपना जीवन जिए, तो परमेश्वर दर्शन भी देगा, परमेश्वर उनसे बातचीत भी करेगा, और परमेश्वर उनकी कोई बात निष्फल नहीं होने देगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूँ नीरा सिद्धार्थ सिस्टर के लिए जो वाच कर रही हैं, और भाई रत्नेश कुमार हैं, और सुमित सोना जी हैं जो बराबर मेरे इस फेसबुक पर ऑनलाइन होते हैं। अपने पुष्पराज फलेंडर हैं, एनटीपीसी की बात की, ये हमारे चर्च के मेंबर थे। और हमारे जो बैप्टिस्ट जो पास्टर जी हैं उन्होंने भी देखा। इन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम भली और उत्तम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को प्रदान करते। सच में प्रभु, आपकी बड़ी दया और करुणा से आज हम जीवितों के मध्य में हैं और आपकी आशीषें हमारे साथ बनी हुई हैं। प्यार प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे इन प्रिय लोगों पर आपकी आशीषें बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी दया बनी रहे, आपका बलवंत और सामर्थ्य हाथ बना रहे। और प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं आप अपने वचन के अनुसार कि अपने दासों की बातों को निष्फल नहीं होने देते। हाँ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरी बात को प्रभु आप निष्फल नहीं होने दीजिए। आज हमारे प्रिय जितने प्रिय लोग फेसबुक पर ऑनलाइन रहे और बाद में देखते हैं, इन सब को प्रभु आप आशीषित करें। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मधुबाला सिस्टर के लिए। उन्होंने प्रार्थना का निवेदन दिया है, होने दीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में वो अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हर एक बाधाएं यीशु नासरी के नाम से दूर हों और आपके अनुग्रह से उनका सारा कार्य सरलता से पूरा होने पाए। आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु, प्रार्थना विनती करते हम सबों के पर आपकी पवित्र दया और करुणा और अनुग्रह बना रहे। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।